जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सब कैसे हैं? प्यारी संगत हमेशा खुश रहे। ये गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा संगत के साथ रहता है। संगत जी, मैं गुरुजी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन को और अपने दुखों के कष्ट को स्वयं खत्म करेंगे। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए आज का मंत्र जाप कर शुरू करते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हम गुरुजी से कहेंगे हर टाइम आपका हाथ हमारे सर पे हो, सारी संगत पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। तुम शक्तिमान हो। मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म है। हम अविनाशी हैं, परमात्मा का अंश है। हर कष्ट को हरना सीखो, हर संघर्ष को रोकना सीखो। बिल्ली कुत्तों की तरह रो रो कर मर जाना नहीं। ये मनुष्य जन्म है, जिंदगी से लड़ना सीखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे बड़ी बात है हम अपने कर्मों में विश्वास रखो। किस पर? अपने कर्मों पे विश्वास रखो, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक थी, परंतु नीति ने फल उनके कर्मों के द्वारा ही दिया। आपके कर्म तो आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। जय गुरु जी। सत्संग में शरीर से नहीं, भावना से जाना चाहिए। संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारी भावना की बात है। मन में लेकर जाते हैं, जिसको अपनी बढ़ियाई चेहरों पर होती है, वो बढ़ियाई लेकर चले आते हैं, परंतु उनको ढीला भी नहीं मिलता। जो सत्संग के लिए आता है उसे आप चाहे जितनी मर्जी बिठा लो, उसने सत्संग से रस लेकर ही जाना। जहाँ मर्जी बिठा दो और असली दौलत लेकर जाना है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि जो आगे बैठा उसे बहुत कुछ मिलेगा। अगर तुम्हें मिलना है तो तुम्हारी सच्ची भावना के साथ मिलेगा। ध्यान से सुनो संगत जी। जो हम सोचते हैं कि जो ज़्यादा नज़दीक है उसको देख लिया रब ने, अगर उसकी मर्जी है तो देगा, नहीं तो 7 समुद्र पार बैठे को भी दे देता है, नहीं तो पास बैठे को कुछ भी नहीं देता। जय गुरु जी। संगत जी, बड़ा ही समझने वाला सत्संग है, ध्यान से सुनना। संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है जिससे हमने सबसे ज़्यादा उम्मीद की थी, वही हमें सबसे बड़ा घाव दे जाता है। जिससे हमें सब कुछ समझ लिया, वो ही ऐसा घाव दे जाता है। परंतु कई बार
अपने आप से ही एक सवाल करते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। धोखा किया किसी व्यक्ति का काम नहीं होता, क्योंकि कभी कभी तो भगवान की योजना होती है। हाँ, वो दर्द, वो टूटना सब उस प्रभु ने ही ये सब योजनाएं बनाई थी, ताकि तुम वहीं ना रुक सको जहाँ तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि यदि वो इंसान तुम्हारे जीवन में रुक जाता तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी आत्मा वही बन जाती, तुम्हारी उड़ान भरनी थी। धोखा सुनने में कितना कटु शब्द है, पर भगवान की दृष्टिकोण से देखो कि एक सुधार है, सजल नहीं। जैसे बच्चा कोई आग से खेलता है तो माँ डांटती है, तो बच्चा कोई को रोकती है, परंतु बच्चा सोचता है माँ ने मुझसे खिलौना छीन लिया, पर माँ ने सजा नहीं दी, उसने तो बचाया। इसी तरह भगवान तुम्हें किसी से दूर करते हैं तो उसमें भी आपका भला ही सोचते हैं और तुम्हें तोड़ते भी हैं। इसी तरह हर धोखे में एक दिशा छुपी रहती है, हर दिशा में एक सीख छुपी रहती है। उसी समय में जीवन में एक नई दिशा छिपी होती है। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास आया। मैंने एक परम मित्र को खो दिया। मैंने उस पर विश्वास किया, परंतु उसने मुझे धोखा दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम छोटे में साइकिल चलाते थे तब तो तू कई बार गिरा होगा। साधक बोला, जी हाँ गुरुजी, मैं बहुत गिरता था। फिर गुरु बोले, जब तू साइकिल से गिरता था क्या तूने साइकिल चलाना बंद कर दिया या छोड़ दिया? साधक बोला, गिरा पर फिर भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। तो गुरु बोले, तो देखा या गिरने पर तूने साइकिल नहीं छोड़ी। तो जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो कभी कभी जीवन में हमें सिखाता है कि आगे बढ़ना सीखो। कभी कभी तुझे धोखा जो देते हैं तोड़ने नहीं आया, वो आया है तुझे उस प्रभु पर भरोसा कर सके। क्या कभी आपने ये सोचा होता है कि अगर हम धरती पर क्यों आए हैं? क्योंकि धरती में एक गहराई आती है। कभी तुम उसमें भीतर झांकते हो, सीखते हो। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है, वे तुम्हें बाहर नहीं भीतर ले जाने की सोचते हैं। और जब तुम भीतर जाते हो तो पता चलता है कि तुम्हें ये एक माध्यम है जिसने तुम्हारे भीतर को जगाया। परंतु कभी जीवन में तुम्हें बचाने के लिए कभी किसी को भगवान तुम्हें किसी से दूर भी कर लेते हैं और तुम समझ नहीं पाते और व्यक्ति को पकड़कर रोने लगते हो। तो प्रभु कहते हैं, संकट से मैं तुझे निकालने आया हूँ, ताकि तू उस व्यक्ति के पास जब तुम्हें कोई धोखा दे तो क्रोध मत करो। हे प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे सच्चाई दिखाई दी, उसके लिए धन्यवाद। धोखा मिलना मनुष्य की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये कहना, क्योंकि दिल का भाव ये कहता कि जिसने मुझे धोखा दिया, हे प्रभु से क्षमा कर दो। भाव किसी के लिए नहीं होता, खुद को
आज़ाद करने के लिए होता है। जब तक किसी से ईर्ष्या या द्वेष रखते हो तब तक तो वे व्यक्ति तुम्हारे मन में जिंदा रहता है। पर जिस दिन प्रभु से कहो कि हे प्रभु मैं उसे माफ़ करता हूँ, उस दिन वो बोझ तुम्हारे ऊपर से दिल से उतर जाता है। क्षमा करना कमज़ोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। एक बार की बात है, एक साधक ने साधु से बहुत बुरा व्यवहार किया, अपमानित किया, पत्थर तक में फेंके। लोगों ने कहा गुरुदेव आप उसे श्राप दीजिए, उसने आपका अपमान किया है। साधु मुस्कुराए और बोले अगर मैंने उसे श्राप दिया तो मैं भी उसी स्तर का उतर जाऊंगा। वो पत्थर फेंकता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। अगर वो मुझे दुख दे सकता है तो मैं उसको क्षमा क्यों नहीं कर सकता। यही सच्चा सामर्थ्य है। धोखा मिलने के बाद भी लोग रास्ता चुनते हैं। उनका दिल धीरे धीरे कठोर हो जाता है और कृतज्ञता चुनते हैं। उनका हृदय प्रभु की ओर पास चला जाता है। भगवान वही है जो तुम्हें भीतर से तोड़कर फिर तुम्हें नए रूप में तर देते हैं। कहते हैं सोने को भी तपना पड़ता है, तभी तो वो कुंदन बनता है। कभी सोचा है आपने कि भगवान ने तुम्हें इतने लोगों से मिलवाया, कोई अच्छे, कोई हट करने वाले, कोई गलत कार्य करने वाले। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षक बनता है। बनकर आया, किसी ने सिखाया। प्यार क्या होता है किसी ने सिखाया। विश्वास क्या होता है किसी ने सिखाया। विश्वास टूटने पर तुम्हें कोई क्या सिखाते हैं। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो भी तुम्हारे जीवन का शिक्षक ही तो था, बस तुमने कठोर पाठ पढ़ाया। इसलिए प्रभु की खेल में कोई शत्रु नहीं होता, सभी साधक होते हैं। प्रभु के खेल को जो समझ लेता है वही सबसे बड़ा मनुष्य होता है। प्रभु हर तरह से हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। किसी के द्वारा तुम्हें मजबूत भी बनाते हैं। एक बार की बात है, राजा ने मंत्री से कहा मुझे किसी भी परिस्थिति में संतुलन में रखना। तो देखो कितनी बड़ी बात कही कि तुम मुझे किसी भी परिस्थितियों में संतुलन में बनाए रखना सिखाओ। तो मंत्री ने कहा कि ये भी हो जाएगा। राजा ने पूछा बस इतना? तो मंत्री बोला महाराज जब तुम्हें धोखा मिले तब भी याद रखना, या जो बीत जाएगा तुम्हें उसे धोखा मिला तब भी तुम याद रखना। जीवन में कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती। धोखा देने वाले भी कभी सुधर सकते हैं, पर सीख तो तुम्हें जीवन भर के लिए सबक सिखाती है। कभी संकेत होता है कि अभी भगवान एक घर से संकेत के सम्मान को संदेश देते हैं, अब भी सुधर लो। परंतु जब कोई तुम्हें धोखा दे तब तक प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। तो जिक्का संगत जी कैसे कैसे भगवान क्या क्या करके कैसे करते हमें अपने जीवन में नया नया पाठ सिखाते हैं। संगत जी आपने भगवान से हमेशा चार चीज़ें मांगने, हे प्रभु मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और मुझे कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े।
हे भगवान, मुझे जीवन में हमेशा सही रास्ते पे चलाना यही सबसे बड़ी शक्ति है। हे ईश्वर, मुझे ऐसा बनाना कि मैं हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं। हे प्रभु, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आपको पता है, अगर ये सब हम बातें अपनी जीवन में सुधार लें तो हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते। कोई हमें कुछ भी कहे, हम एक बड़े अच्छे नेक इंसान के रूप में उसके प्रति कार्य करें और धोखा देने वाले को धोखा ना दें, बल्कि ऐसा पाठ पढ़ाएं कि जो धोखा देने वाला स्वयं ही आपसे माफ़ी मांगे और प्रभु से प्रार्थना करे कि ये गलत बात मेरे मन में दोबारा कभी मत लेके आना। संगत जी, गलत काम तो मनुष्य जल्दी सीखता है, परंतु अच्छे कार्य करने के लिए समय बहुत लगता है उसे। तो हमें भी जीवन में यही सीखना है कि कोई कुछ भी करे हम उसे माफ़ कर दे, ताकि जब हम माफ़ कर देंगे वो कहेगा मैंने ना कुछ किया इसके साथ, इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। फिर वो दिन रात सोचेगा ऐसा कर, और वो खुद माफ़ी मांगेगा। तो प्रभु जी, हे संगत जी, हर चीज़ को सुधारने के कई तरीके होते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए, तो आप भी मंत्र जाप बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। गुरु महाराज जी, आप भी माफ़ कर देना, क्योंकि आपको तो मालूम ही है, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। परंतु गलतियाँ भी होती हैं, माफ़ी भी मिलती है, परंतु कोशिश करनी चाहिए हमसे गलती ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।